सो हे गाइस, वेलकम टू बेसिक फंडामेंटल ऑफ एआई क्लासेस। यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं एआई को बेसिक से फुल ऑन एडवांस तक सीखने वाले हैं, जो कि ये कोर्स चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे बेसिक, जिसमें हम लोग अभी ये पार्ट 1 में सीखने वाले हैं, जिसमें रहेगा एआई क्या होता है, टाइप्स ऑफ द एआई क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है एंड मशीन लर्निंग क्या होता है। ये 4 टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले ये पार्ट 1 में। एंड पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स, जो अभी हम लोग आगे चल के प्रेजेंटेशन में आपको दिखाने वाले हैं कि कितने टॉपिक्स कवर होंगे बेसिक ऑफ द एआई फंडामेंटल्स। और यहाँ पे जो भी है अभी थ्योरी नॉलेज मैं दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज पे आऊंगा। सबसे पहले फुल सारा जितना भी है पार्ट वाइज पार्ट थ्योरी को पूरा तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एंड कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ और वहां पे समझते हैं। देखो गाइस, हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन की और अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आ चुके हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट फुल देखने वाले हैं। 9 टॉपिक्स कवर होगा इस बेसिक एआई एजेंट, मतलब एआई को कवर करने का, जो बेसिक में जितना भी बिगिनर के लिए एआई क्या क्या होता है वो सब सारा कवर करने के लिए 9 टॉपिक्स कवर होगा, जो कि है सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज एआई, फिर टाइप्स ऑफ द एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। यहाँ तक अभी हम लोग ये वाले पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग जनरेटिव एआई, एलएलएम्स, और फिर थोड़ा मोड़ा चैट जीपीटी क्लाउड किस तरह काम करता है वो, और फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मॉडल, एआई एप्लीकेशंस, कॉन्टेक्स्ट, ये सब टोकन, ये सब हम लोग कवर करने वाले। उसके लिए 2 पार्ट और बनेगा, मतलब इसके लिए 2 पार्ट और बनेगा, टोटल 3 पार्ट बनेगा, जो कि थ्योरी नॉलेज के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए जितना भी पार्ट बने वो तो मेरे को नहीं पता। चलो हम लोग चलते हैं, सीखते हैं कि क्या होता है एआई, और फिर टाइप्स ऑफ एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे व्हाट इज एआई। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेजर पॉइंट, जिससे आपको देखने में और समझाने में आसानी हो। ठीक है, तो व्हाट इज एआई, मतलब एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक उसका फुल फॉर्म है, जो एक ऐसा मशीन है, एक मशीन है जो इंसान के जैसा सोच सकता है, समझ सकता है, डिसीजन ले सकता है। मतलब उसके अंदर डिसीजन लेने का भी कैपेबिलिटीज है। वो बहुत सारे नंबर्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा से ट्रेन होता है, और उससे हम लोग अगर कुछ भी सवाल पूछते हैं, कुछ भी प्रॉम्प्ट देके अगर हम उससे कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उससे वो ब्रेन से जो भी उसका ट्रेनिंग वाला डेटा है, जो ट्रेन हुआ है, सोचा है, उससे सोचकर वो आंसर्स भी देता है। एआई जितना भी जो देखा हुआ था, मतलब हर एक चीज एआई के लिए डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, एआई के लिए डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो डेटा से ही ट्रेन होता है, डेटा से ही सीखता है, डेटा से ही सोचता है, डेटा से ही डिसीजन लेता है। समझ रहे हो ना? तो मतलब ये कुछ होता है। और देखो एआई कहाँ कहाँ काम आ सकता है। देखो एआई नॉर्मल यूज केस में, जिसे हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई, उसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब दे देता है, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही काम को परफॉर्म कर लेता है। और फिर वहां पे ऑटोमेशन सेट नहीं रहता है कि हम एक बटन क्लिक किए तो वो बहुत सारा वर्क को एक बार में ही मल्टीपल वर्क्स को कंप्लीट किया। तो उसके लिए एआई एजेंट्स बनाए, एआई ऑटोमेशन बनाए, एजेंटिक वर्कफ्लोज बनाए, जो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करता है। तो वो हम लोग आगे जाके सीखने वाले। यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एआई और एआई एजेंट, एआई ऑटोमेशन, एजेंटिक वर्कफ्लो, ये धीरे धीरे करके एडवांस में चला जाता है। ठीक है, तो रिपीटेटिव वर्क, जो भी बिजनेस का रिपीटेटिव वर्क होता है, जो एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तो वो एआई कर सकता है, क्योंकि उसके लिए वो अच्छा से कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसको हर एक काम को रिपीटेटिव वर्क में करना पड़ता है, तो वो अच्छा से परफॉर्म कर सकता है। बहुत बड़ी डेटा पैटर्न से ढूंढता है, मतलब उसके अंदर पैटर्न्स ऑफ द डेटा रहता है जो आंसर्स देता है। ठीक है, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, मतलब 24/7 चल सकता है। जैसे एआई एजेंट्स, हम लोग का एआई एजेंट देखो, इंसान सिर्फ 9 to 5 ही जॉब कर सकता है, लेकिन 24/7 कौन करेगा? एआई, जो उसका, क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन के जैसा वो थकता नहीं है। वो कभी भी थकेगा ना उसको भूख लगेगा ना कुछ करेगा। तो वो एक ह्यूमन ब्रेन नहीं है, तो इसलिए वो 24/7 काम कर सकता है, एक्टिव रह सकता है, और वो कितनों भी काम कर सकता है। ठीक है, इसलिए रिपीटेटिव वर्क को 24/7 काम करता है, और इसके लिए बिजनेस वाले लोग को बहुत ज्यादा कॉस्ट और टाइम बचता है। उसके वजह से इसका बिजनेस भी बहुत ज्यादा ग्रोथ आता है। तो ये एआई कहाँ यूज होता है, एआई एजेंट्स, ये सब मतलब एआई के रिलेटेड कहाँ कहाँ यूज होता है वो मैंने बताया। ये एआई मतलब क्यों यूज कर होता है। ठीक है, फिर हम लोग एक एआई कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे नॉर्मल केस में, जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अगर हम लोग देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे फेस अनलॉक, अगर आप कुछ भी कर देते, देखो
वो आप अपना पहले सबसे पहले अपना फेस दिखाओगे और वहां पे पूरा सेट कर लोगे। तो एआई क्या हुआ, अपने डेटा में सेव कर लिया आपका फेस। अगर आपका फेस सेव कर लिया, ट्रेन हो गया, डेटा ट्रेन हो गया उसका, उसके बाद अब कभी भी अनलॉक करने जाएगा तो वो आपका, और उसको इंस्ट्रक्शन मिला हुआ रहता है कि इस पिक्चर को जो आप तुमने सेव किया है उस वही पिक्चर से आप अनलॉक करोगे डिवाइस को। तो फेस अनलॉक उसी तरह काम कर सकता है। सबसे पहले हम लोग जो है हम लोग अपना फेस देते हैं, उससे वो पूरा डेटा को अपना एआई अपना ट्रेन करता है, अपने ब्रेन को ट्रेन करता है, और फिर उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके हिसाब से वो काम करता है। ठीक है। ईमेल स्कैम फिल्टर, यहाँ पे भी एआई काम आता है। अगर देखो, ईमेल में बहुत सारे स्कैम्स और नॉन स्कैम्स ईमेल आते हैं, तो मतलब एक इजी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे ये स्कैम है या नॉन स्कैम है, जिससे पर्सन जो यूज कर रहा है उस ईमेल को, उसके वजह से वो अवेयर रहे, इससे हम लोग को बहुत ज्यादा ही फायदा होता है। तो जो स्कैम फिल्टर है, स्कैम फिल्टर की ये स्कैम या नॉन फिल्टर ये कैसे प्रेडिक्ट करता है? सबसे पहली बात, वो पहले जब जीमेल शुरुआत में लॉन्च होगा तो वो उतना नहीं होगा स्कैम फिल्टर और स्कैम कि स्कैम है या नॉन स्कैम है, वो फीचर नहीं आया होगा। आप जब उसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जो भी मैं आगे जाके समझाने वाला हूँ, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जब आप लगाओगे तो वो क्या करेगा, एआई अपने प्रीवियस पास्ट डेटा और प्लस जो आपने डेटा दिया है उससे सीख कर और फिर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उससे सीख कर पूरा ट्रेन होकर, वो पूरा ट्रेन होने के बाद फिर वो प्रिडिक्शन करता है कि ये स्कैम जो भी ईमेल आता है उस ये स्कैम है या नॉन स्कैम है। मतलब बहुत सारे पिछले मतलब पास्ट में कन्वर्सेशंस, ऑपरेशंस हुआ होगा कि बहुत सारे ईमेल्स आया होगा जिससे वो सीखता है कि ये स्कैम है नॉन स्कैम है। वो सीखने के बाद फिर वो प्रेडिक्ट करता है। तो देखो, टाइम के साथ, अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के साथ ये और ज्यादा ही प्रिडिक्शन इसका ज्यादा ही हाई एक्यूरेट होने लगता है। देखो, अगर वो नया नया आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग एआई को अगर आप बैठाओगे और ट्रेन करवाओगे तो वो उसका प्रिडिक्शन कम रह सकता है, ज्यादा नहीं रह सकता है, या फिर 50 to 60% रह सकता है। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड में जब वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है और वो सब जो ईमेल और जीमेल आता है, तो वो प्रिडिक्ट करने के लिए 90% प्लस भी हो जाता है, और चांसेस रहता है कि ये सही है। दिस इज द स्कैम और नॉन स्कैम्स। ठीक है। तो यही तरह जोमेटो का एटीआर, यूपीआई फ्रॉड डिटेक्शन, ये फ्रॉड है यानी ये सब, और फिर क्रेडिट स्कोर पता करने के लिए प्रीवियस 5 डेटा से पता चलता है कि कितना कितना पर्सन ने कितना कितना मतलब टाइमली पे किया था लोन या नहीं। अगर क्रेडिट टाइमली पे कर दिया था, रीपे कर दिया था, ड्यू जब जैसे हुआ वैसे ही पे कर दिया, इसका क्रेडिट स्कोर ज्यादा दो। अगर टाइमली पे नहीं किया तो इसका क्रेडिट स्कोर कम दो। तो वो एक इंस्ट्रक्शन सेट रहता है और प्लस प्रीवियस डेटा से सीखता है। तो ये पूरा नॉर्मल जो एआई वर्क्स करता है अपने डेटा से ट्रेन होता है। तो मैंने जितना हो सकता था, मेरे को मेरे अंदर जितना भी नॉलेज था मैंने शेयर कर दिया कि एआई क्या है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ द एआई। टाइप्स ऑफ द एआई क्या है? टाइप्स में एक नैरो एआई है, एक जनरल एआई है, एंड एक सुपर एआई है। ठीक है। चलो अब हम लोग इसको समझते हैं। देखो गाइस, अब हम लोग टाइप्स ऑफ द एआई में आ चुके हैं। कंप्लीट पूरा एकदम हम लोग समझाने वाले हैं कि नैरो एआई क्या होता है, जनरल एआई क्या होता है, सुपर एआई क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नैरो एआई क्या होता है। यहाँ पे हम लोग ना पेन्स का भी अब इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। नैरो एआई, नैरो एआई एक सिर्फ मतलब जो नैरो एआई एक ऐसा एआई है जो एक टाइम पे एक ही काम को परफॉर्म कर सकता है अच्छा से बेस्ट वे में। मतलब फुल डेडिकेशन के साथ एक टाइम पे एक ही काम को परफॉर्म कर सकता है। मतलब ये मल्टी वर्क्स को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जैसे सपोज मान के चलो गूगल ट्रांसलेट, आप अगर कुछ भी, आप गूगल ट्रांसलेट मतलब उसका सिर्फ काम है गूगल को मतलब कोई भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, उसका एक ही काम है, उसका मल्टी काम नहीं है कि वो बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करना। उसका एक ही काम है कि तुम गूगल को मतलब कोई भी अगर जो वर्ड आएगा, जो भी ट्रांसलेट करने बोलेगा उसको ट्रांसलेट कर देना। तो वो एक टाइम पे एक ही काम को परफॉर्म कर रहा था। और यूट्यूब रिकमेंडेशन में भी एआई का काम आता है। जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब रिकमेंडेशन कैसे काम आ सकता है? आप देखो, एआई मैंने क्या बोला था कि वो प्रीवियस डेटा से सीखता है। जैसे ही आप ईमेल लॉगिन करोगे, न्यू यूट्यूब आपने खोला, आपने 3 4 वीडियो देखा, उससे एआई देखता है कि आपने कितना और किस टाइप का वीडियो देखा, किस नीचेस का वीडियो देखा, किस इंडस्ट्री का वीडियो देखा, कौन कौन से आपके वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आपको कॉमेडी वीडियो पसंद आ रहा है, आपको एजुकेशनल वीडियो पसंद आ रहा है, आपको फाइनेंस वीडियो पसंद आ रहा है, या फिर आपको स्पोर्ट्स वीडियोस पसंद आ रहा है। तो उस हिसाब से वो डिवाइड करता है, देखता है, ट्रेन होता है,
और उस हिसाब से आपके अंदर जो होम फीड है और जो रिकमेंडेशंस है, वो जैसे शॉर्ट रील्स और फिर रील्स में मतलब शॉर्ट रील्स, वो सब में रिकमेंड करता है उसी के हिसाब से। तो वहां पे भी एआई लगा हुआ है, समझ रहे हो ना। एआई ऐसा नहीं कि अब आया, बहुत पहले से चल रहा है। एआई उसमें भी लगा हुआ है कि जो आपको हर एक चीज को रिकमेंड करता है, आपके मन पसंदीदा वीडियो दिखाता है, रील्स दिखाता है, शॉर्ट्स दिखाता है। इसी की वजह से, जो प्रीवियस डेटा की वजह से आपको सीखता है। अगर आप देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे ना, अगर आप कुछ भी रील्स या यूट्यूब खोलेगे तो आपको सबसे पहला बन मतलब जैसे ही आपने जीमेल लॉगिन किया, अपना आईडी बनाया, तो पहली बार खोलेगा तो हर टाइप्स का आपको रील्स दिखेगा। लेकिन जब आप एक आपको जैसे वो एआई, जैसे आप सपोज मान के चलो, आप जैसे न्यू ओपन किया अकाउंट, उसके अकाउंट को ओपन करने के बाद फिर देखोगे कि आपने बहुत सारे देखा, फिर उसके बाद आपने फोकस किया सिर्फ एक। सपोज मान के चलो आपने स्पोर्ट्स पे देखना शुरू कर दिया, आपने स्पोर्ट्स पे देखना शुरू कर दिया। पहले बहुत सारा मतलब हर एक टाइप्स का दिखाता था, लेकिन अब अपने स्पोर्ट्स का देखने लगा, तो एआई ने देखा कि आप ज्यादा स्पोर्ट्स को पसंद कर रहे, तो उसी को रिकमेंड करने लगा, तो वो प्रीवियस डेटा से ट्रेन हुआ। दैट्स इट। इस तरह कुछ चलता है। फेस अनलॉक मैंने भी बताया था वहां पे। तो ये कुछ नैरो एआई काम करता है, मतलब एक इसका सिर्फ काम है यूट्यूब रिकमेंडेशन, मतलब प्रीवियस डेटा को जो से सीखता है और फिर उसके बाद पता करता है कि किस तरह, तो एक टाइम पे एक ही काम को परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आता है जनरल एआई, जो कि ये फ्यूचर गोल लिखा हुआ है। क्लाउड से मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है, लेकिन ये फ्यूचर गोल नहीं है, ये अभी भी काम करता है। देखो, जनरल एआई वो है जो इंसान जैसे सोचने की कैपेबिलिटीज, वो अभी चैट जीपीटी काम कर रहा है, वो अभी जेमिनाई काम कर रहा है, वो क्लाउड काम कर रहा है। क्लाउड्स का जो मॉडल्स है, जेमिनाई का जो मॉडल्स है, चैट जीपीटी का मॉडल्स है, वो इंसानों के जैसा सोचने का काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो फ्यूचर है। कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क, हर मैथ, जैसे उसके अंदर हर एक डेटा रहता है, मैथ्स का, कोड्स का, पेंडिंग का, कन्वर्जेशंस का, हर एक टाइप का उसके पास डेटा रहता है। मतलब वो हर एक इंडस्ट्री, हर एक नीचे, हर एक टाइप्स में वो मास्टर क्या हो रहता है, उसके अंदर हर एक चीज का मतलब नम देखो, इंटरनेट का जितना भी मास डेटा, हर एक नीच का, हर एक बिजनेसेस का, हर एक फाइनेंस रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड, हर एक चीज का इंटरनेट का मास डेटा उसके अंदर रहता है, और उसके हिसाब से आपको आंसर्स देता है, जनरेट करता है। तो वही एक जनरल एआई है जो चैट जीपीटी और क्लाउड और फिर ये जेमिनाई वर्क करता है, उसी तरह करता है, जो कि ये जनरल एआई है। मतलब अभी एग्जिस्ट नहीं करता ये बोल रहा है, लेकिन ओपन एआई, डीप माइंड, ये सब तो करता है भाई, ये टर्म्स बोल है। तो ये करता है क्लाउड, और ये सब यही काम करता है, जो कि कन्वर्जेशंस को करता है, पेंटिंग, मैथ्स, कोड्स, सब कुछ कर सकता है। मतलब कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट लिखवाना हो, हर एक चीज कर सकता है। बिजनेस प्लानिंग करना हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना हो, तो हर कुछ कर सकता है। फिर उसको बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे सुपर एआई। सुपर एआई क्या है? इंसान से हर डायमेंशंस में बेटर, मतलब आईक्यू, क्रिएटिविटी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग। ये कुछ उतना खास नहीं, ये आने वाले फीचर्स में आएगा। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, देखो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अभी उतना एआई नहीं कर सकता, लेकिन बहुत हद तक अभी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी कर लेता है एआई, चैट जीपीटी, ये सब का मॉडल्स। ठीक है, तो ये उसको छोड़ते हैं, इसको उतना कुछ काम का नहीं है। हम लोग को जो था अभी नैरो एआई, जो एक टाइम पे परफॉर्म करते, एक टाइम पे वन काम को परफॉर्म करता है, और जनरल है जो मतलब ये इसका पास एक ही काम रहता है, लेकिन ये मैथ्स भी कर सकता है, कोड भी कर सकता है, पेंटिंग भी कर सकता है, कॉन्वर्सेशंस भी कर सकता है, कंटेंट राइटिंग भी कर सकता है, स्क्रिप्ट भी लिख सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है और एक ही चीज को कर सकता है। मतलब एआई के लिए सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया है, और इसको मल्टीपल काम्स के लिए बनाया गया, तो ये हर एक चीज कर सकता है। दैट्स इट, इतना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो टाइप्स ऑफ द एआई। ठीक गाइस, अब हम लोग नंबर 3 पे जाएंगे, जो कि मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा डीप लर्न करने वाले हैं, हम लोग को एआई एजेंट और एआई ऑटोमेशन को सीखना है। तो उसके लिए नॉर्मल सिंपल सा आपको पता रहना चाहिए कि मशीन लर्निंग क्या है। ऐसा नहीं कि पूरा डीप डाउन करना है कि मशीन लर्निंग फुल डिटेल में, नो। जैसे टाइप्स ऑफ दी मशीन लर्निंग दिया हुआ है, वो हम लोग को नहीं सीखना है। हम लोग को नॉर्मल से सीखना है कि मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है। देखो, मैंने अभी सिखाया था कि एआई के बारे जो 5 डेटा से ट्रेन होता है एंड आउटपुट देता है, तो वही मशीन लर्निंग का ही काम है। मतलब आप कोई भी चीज का, वो मशीन लर्निंग ऐसा चीज है जो पास्ट डेटा से, मतलब पास्ट मतलब सबसे पहली बात उसको, जब भी मशीन लर्निंग को बनाया जाता है, सबसे पहले उसको डेटा दिया जाता है, जितना भी डेटा होता है उसको डेटा दिया जाता है, और वो डेटा ले लिया। फिर उसके बाद उसने आउटपुट, जो आउटपुट जनरेट होता है, जो ऑपरेशंस होता है, जो वो करता है, वो हर एक चीज को नोटिस करता है, ध्यान से देखता है, और उससे सीखता है, लर्न करता है, और वो अपने डेटा के अंदर स्टोर करता है। और वो
मतलब अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है और वो स्टोर करने के बाद वो और भी पावरफुल होने लगता है और प्रिडिक्शन उसका ज़्यादा हाई होने लगता है। मतलब जब अगर पहले प्रिडिक्शन 50% था, अब उसका 90%। सपोज़ हम लोग एक एग्ज़ाम्पल से मान लेते हैं कि एक जो है एक पर्सन है जो लोन लेता है, क्रेडिट लेता है, ठीक है? उसका हम लोग सिविल स्कोर और क्रेडिट क्रेडिट स्कोर से करने वाले। देखो, उसने फर्स्ट ईयर में लोन लिया, अब उसका 1 साल के बाद रीपे है। उसने रीपे 2 दिन बाद किया, 3 दिन बाद किया, मतलब जब रीपे था ड्यू डेट आ चुका था, लेकिन उसने 1 महीना लगा दिया रीपे करने के लिए। तो उसका क्या होगा? उसका इंस्ट्रक्शन मिला है मशीन लर्निंग को, अगर इसने 1 से 2 महीना अगर कर दिया, तो तुम प्रेडिक्शन करेगा कि ये इसका क्रेडिट स्कोर लो कर देगा। वैसे ही मतलब अब उसके बाद जब क्रेडिट स्कोर उसका लो हो जाएगा, तो प्रीवियस डेटा को देखा, तब अगले बार जब ये क्रेडिट लेने जाएगा तो इसका क्रेडिट स्कोर लो दिखेगा और शायद से इसको लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, बैंक उसको क्रेडिट नहीं देगा। तो ये मशीन लर्निंग का यही काम है कि हर एक आउटपुट को देखना, लर्न करना, उसको निगरानी रखना और फिर उसे सीखना और उसके अंदर फिर जो प्रेडिक्शन करके हम लोग को रिजल्ट दे देना है कि उसका लो होगा या फिर हाई होगा क्रेडिट स्कोर। और फिर उसके बाद फिर उसके हिसाब से हम लोग को वो डेटा दिखेगा और डेटा दिखने के हिसाब से कौन पर्सन को लोन देना और नहीं देना वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये होता है कुछ नॉर्मल सिंपल सा मशीन। डेटा प्लस आउटपुट इज इक्वल टू रूल्स, ये है कुछ मशीन लर्निंग, ठीक है। ये सब जो सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो कि है, जो रेनफोर्समेंट है, ये सब हम लोग उतना नहीं सीखते, उतना डीप डाउन नहीं जाते। हम लोग को सिंपल पता रहना चाहिए कि मशीन लर्निंग क्या होता है। तो पास डेटा से सीखता है, लर्न करता है और फिर प्लस आउटपुट और ऑपरेशंस को देखता है एंड उसके हिसाब से हम लोग को प्रेडिक्शन करता है एंड रिजल्ट देता है, ठीक है। और उसी का एक मशीन लर्निंग के ही एडवांस वर्जन है, कॉम्प्लेक्स वर्जन है, जो कि है डीप लर्निंग, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली जीपीयू प्राइसेस आता है इसका। एक न्यूरल नेटवर्क्स है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको भी सीखते हैं अच्छा से। अब हम लोग सीखेंगे गाइस डीप लर्निंग को। डीप मीन्स बहुत सारी हिडन लेयर्स, इसके पास बहुत सारे हिडन लेयर्स होते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स है, मतलब डीप लर्निंग ऐसा है इंस्पायर्ड बाय अ न्यूरल नेटवर्क्स। बहुत सारे यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स कनेक्टेड है, जो कि ये इस तरह करके कनेक्टेड है और यहाँ पे हर एक टाइप को अलग अलग सीखना है और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करके रिजल्ट देना है। देखो, फोटो सबसे पहले एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, फोटो रिकॉग्नाइजेशन। लेयर बाय लेयर करते हैं। देखो, फर्स्ट लेयर में इरेज है, सेकेंड में फिर शेप करता है, फिर उसके बाद फीचर्स, आई नोज किस तरह रखना है वो उसके बाद किया, फिर उसके बाद लेयर 4 में फेस रिकॉग्नाइज किया। ये सब ऑटोमेटिकली होता है। मतलब देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मशीन लर्निंग क्या था कि नॉर्मल एक ही टास्क को परफॉर्म करता था, मतलब सीखता था। मतलब उसको एक काम मिला था कि तेरे को प्रीवियस डेटा से सीखना है और फिर ये। लेकिन इसको मल्टी काम देना है, न्यूरल नेटवर्क से हर एक लेयर्स में ये सीखता है, अपडेट करता है, ट्रेन होता है, तो वहां पे करता है। देखो, बहुत ज्यादा डेटा प्लस जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड चाहिए इसके लिए। डीप लर्निंग के लिए बहुत डेटा चाहिए, क्योंकि हर एक न्यूरल नेटवर्क्स में डेटा चाहिए। और फिर गूगल, मेटा, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट ये सब यूज करता है, क्योंकि हम लोग को क्या है, अगर कोई नॉर्मल सा स्टार्टअप है जिसके पास वेबसाइट एप्स अगर कुछ बनाना है, तो उसको नॉर्मल मशीन लर्निंग से काम होगा, क्योंकि उसको एक टाइम पे एक ही टास्क को परफॉर्म करके उसको सीधा मशीन लर्निंग को लर्न करके एंड उसको प्रेडिक्शन करवाना रहता है, दैट्स इट। तो वो मशीन लर्निंग पड़ जाता है और वो कॉस्टली भी नहीं रहता है, ज्यादा सस्ता रह जाता है। और ये डीप लर्निंग बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा लेता है। तो ये सब कुछ बड़े बड़े कंपनीज जो यूज करते हैं, जिसको बहुत सारे डेटा चाहिए, बहुत सारे डेटा को स्टोर करके प्रेडिक्शन करवाना रहता है, मतलब फ्लो में करवाना रहता है, यहाँ पे काम, यहाँ पे भी काम, यहाँ पे काम, फिर उसके बाद रिजल्ट दो। सबसे पहले ये काम करो, मतलब यहाँ पे जैसे ईडेज है, लेयर शेप है, फीचर्स है, मतलब एक काम यहाँ करो, फिर उसके बाद दूसरा काम यहाँ करो, तीसरा काम यहाँ करो, फिर उसके बाद पूरा लास्ट में फिर हम लोग को एक पूरा लास्ट में फिर एक हम लोग को रिजल्ट देता है, ठीक है। ये है कुछ डीप लर्निंग। मतलब डीप डाउन करेगा, ये ज्यादा पावरफुल के लिए मतलब ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। मतलब ये बहुत सारे डेटा से ट्रेन होकर ये डीप लर्निंग सीखता है और हम लोग को देता है। मतलब ये हर एक काम को परफॉर्म करता है, मतलब अलग अलग टाइप्स का न्यूरल नेटवर्क कनेक्टेड रहता है और उसको रिजल्ट देता है और वो ट्रेन होता है डेटा पे एंड उससे वो रिजल्ट देता है। तो मतलब स्टेप्स बाय स्टेप में काम होता है, फ्लो में, वर्क फ्लो में काम होता है। पहले इसने काम किया, इसने काम किया, इसने काम किया, इसने काम किया, फिर इसके बाद रिजल्ट दिया। तो ये न्यूरल नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है एंड हम लोग को रिजल्ट देता है
और इसके लिए बहुत ज़्यादा डेटा, क्योंकि सबके लिए डेटा चाहिए होता है और मशीन लर्निंग में सिर्फ एक के लिए डेटा चाहिए होता है और यहाँ पे हर एक लेयर्स के लिए डेटा चाहिए होता है। तो डेटा चाहिए होता है मतलब उसके लिए अगर कुछ और काम है तो उसका कुछ और डेटा चाहिए, उसका कुछ और काम है तो उसको कुछ और चाहिए, मतलब डेटा कुछ और चाहिए रहता है। तो नंबर्स ऑफ भी डेटा चाहिए रहता है, इसलिए ज़्यादा ग्राफिक्स कार्ड लेता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और हिडन लेयर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रहा कुछ गाइस डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, टाइप्स ऑफ द एआई एंड एआई क्या होता है। मेरे अंदर जितना नॉलेज था मैंने पूरा शेयर कर दिया कि डीप लर्निंग के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, टाइप्स ऑफ द एआई के अंदर, एआई के अंदर ये पूरा चीज है जो मैंने सीखा है, मैं खुद सीखा हूं और मैं आपको भी शेयर कर रहा हूं जिससे आप आसान भाषा में सीख पाओ। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करना और कैसा लगा बताना जरूर। ये फर्स्ट पार्ट, अभी हम लोग सेकंड पार्ट लेके आने वाले जिसमें हम लोग ये कुछ कवर करने वाले हैं, जैसे एलएलएम्स, चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मॉडल्स, एप्स, जनरेटिव एआई को हम लोग कवर करने वाले। तो उसको भी मजेदार तरह से और बेस्ट वे में सिखाने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो कैसा लगा ये बताना जरूर, बहुत एफर्ट्स दिया है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय बाय।